बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका वकील चौधरी सदाकत अली शाकिर हाज़िर खिदमत है। आज हम रूटीन की वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे एक एकेडमी के बारे में जो ईद के फौरी बाद शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जो तमाम किस्म के जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएगी। इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होगा जिसमें आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं और आपके जिस किस्म की भी तैयारी आपको मतलूब होगी वो करवाई जाएगी। फैसल टाउन में जिना हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने इंशाल्लाह इसका आगाज़ करेंगे। इसके बाद मैं आज 2 सेक्शंस हैं CRPC के जिनके बारे में बात करना चाहूँगा, जो आपके सामने इस वीडियो में उनकी लैंग्वेज और उन दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ हैं और जो उन दोनों में कुछ फ़र्क दिया गया है उसको बयान करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 346 है। सेक्शन 346 जो है वो क्या कहता है कि प्रोसीजर इन केस विच ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट इन केस विच ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। यानी इसमें इसकी लैंग्वेज पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मजिस्ट्रेट्स के पास जब कोई केस आता है तो उस केस में अगर वो प्रोसीजर है इंक्वायरी का या ट्रायल पे है, यानी केस अभी इंक्वायरी या ट्रायल की पोजीशन में है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास किसी डिस्ट्रिक्ट में, और जब उस एविडेंस को देखा जाता है यानी प्रोसीजर है इंक्वायरी और ट्रायल का, तो उसमें जो एविडेंस है उसके सामने आती है तो उससे पता चलता है कि उससे एक प्रिजम्पशन जो है वो ये ली जा सकती है कि ये केस जो है उस मजिस्ट्रेट साहब के ट्रायबल नहीं है, वो उसको ट्राई नहीं करेंगे, वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि वो उस केस को ट्राई करने के लिए यानी ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देंगे या हाई कोर्ट में भेजेंगे, और यह भी हो सकता है कि वो किसी और मजिस्ट्रेट के पास भेजें जो उसी डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन इनके पास भेजने से पहले मजिस्ट्रेट साहब उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन देंगे उसकी नेचर के बारे में, और फिर वो उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास भेज दिया जाएगा या कोई दूसरा मजिस्ट्रेट जो उसी डिस्ट्रिक्ट में उसके ऊपर उसकी जुरिस्डिक्शन होगी उसको उसके पास भेजा जाएगा। अब उसमें जब उसको भेज दिया जाएगा तो वो मजिस्ट्रेट जो है जिसके पास जाएगा, जिसको ये केस सबमिट किया गया है, जो इसमें इम्पावर्ड है, वो क्या कर सकता है कि या तो वो खुद इसको ट्राई करेगा या उसको ट्रायल के लिए कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में सेंड कर देगा, भेज देगा। यानी ये 346 है। 346 की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट इन केस विच ही कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। इसका सब सेक्शन 1 जो है वो क्या कहता है? सब सेक्शन 1 के मुताबिक है, इफ इन द केस ऑफ एन इंक्वायरी और ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट द एविडेंस अपीयर्स टू हिम to warrant a presumption to the court of session, presumption that the case is one of which should be tried or sent for the trial to the court of session or the high court by some other magistrate in such district, he shall stay the proceedings and submit the case with the brief report explaining its nature to the session judge or to such other magistrate having jurisdiction as the session judge directs। ये इसका सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 2, the magistrates to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself or send its case for trial to the court of session or the high court। अब हमने दोनों इसके सेक्शन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 देखा। पहले हमने इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया था। उसमें यही है
कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी और ट्रायल में जो केस है, अगर प्रिजम्पशन ये है और एविडेंस को देख के ऐसा महसूस होता है कि वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, तो उस केस को मजिस्ट्रेट के पास उसी डिस्ट्रिक्ट में या हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को सेंड करेगा। उसके साथ जब सेशन कोर्ट को सेंड करेगा तो उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन देगा, ब्रीफ रिपोर्ट देगा, इसकी नेचर बयान करेगा, और फिर जब जिस मजिस्ट्रेट के पास ये केस जाएगा, अगर वो इसमें इम्पावर्ड है तो वो उसको खुद ट्राई करेगा या उसको ट्रायल के लिए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में सेंड कर देगा। ये इसका ब्रीफ सा जो है वो एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये कुछ और सेक्शंस हैं उनमें भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। यानी इसमें जो मजिस्ट्रेट साहब हैं अगर वो पर्सनली इंटरेस्टेड हैं, एक सेक्शन है सीआरपीसी का सेक्शन 556, उसके मुताबिक तब भी यही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। अगर इवन अदरवाइज ही इज इनकम्पिटेंट टू डू दैट, तब भी इस केस को वो सेंड कर देगा दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ताकि उसको प्रॉपर फोरम पे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ पे ट्रायल किया जाना वहाँ ट्रायल किया जा सके। जैसा कि सेक्शन 337 में है अप्रूवर के बारे में कि जब मजिस्ट्रेट साहब उसकी जो स्टेटमेंट है अप्रूवर बनने के लिए एक एक्म्प्लेस की रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद उसको सेंड कर देते हैं किसी दूसरे जज साहब के पास, सेशन कोर्ट के पास ट्रायल के लिए। उसके अलावा इसमें सेक्शन 482 है और 487 है जिसमें प्रोसीजर वो वाला दिया जाता है कि कार्रवाई जो है कोर्ट कंसिडर करती है कि कार्रवाई सेक्शन 480 के तहत होनी चाहिए। ये 482 वाली जो है वो एक सिचुएशन बयान की गई है। इसके अलावा इसमें 487 है, 487 में बयान किया गया है कि जो सेक्शन 195 सीआरपीसी है उसमें कुछ ऑफेंसेस ऐसे बयान किए गए हैं जो कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने खुद किसी ने कमिट किए हैं, तो ऐसे केस भी जो है वो खुद ट्राई नहीं कर सकता। यानी जो उसकी एबिलिटी नहीं है ट्राई करने की, जो नहीं ट्राई कर सकता, उसमें ये 3 सेक्शन दिए गए हैं। अब जो सब सेक्शन 2 है उसमें जब ये कहा गया है कि किस किस को सेंड, जब केस जो है सेंड किया जाएगा तो वो क्या कर सकता है मजिस्ट्रेट साहब जो है उसके बारे में क्या कार्रवाई कर सकते हैं। यानी आइदर ट्राई द केस हिमसेल्फ, यानी वो खुद भी कर सकते हैं, रेफर टू इट एनी सबऑर्डिनेट, किसी सबऑर्डिनेट को भेज दिया ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसकी उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन है, या उसको हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में भेज दिया गया ट्रायल के लिए जहां के लिए उसका ट्रायल होना है। ये 346 था। अब 347 क्या है? 347 में प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। अब इसमें यह है कि प्रोसीजर तब कब का है जब ट्रायल शुरू हो गया, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल होना शुरू हो गया। यहाँ इंक्वायरी का लफ्ज नहीं है, उसमें इंक्वायरी और ट्रायल दोनों है। उसमें एविडेंस का है कि एविडेंस जब सामने आ जाए, इसमें है ट्रायल शुरू हो गया। मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि ये जो केस है इसको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को ट्राई करना चाहिए, तो फिर वो सेंड कर देंगे। अब इसकी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मजिस्ट्रेट्स फाइंड केस शुड बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट if in any trial before a magistrate, before signing judgment, it appears to him at any stage of the proceedings that the case is one which ought to be tried by the court of session or high court, he shall send the case to the court of session or high court for trial। बड़ा सिंपल इसमें है, इसमें ट्रायल की बात है। वो मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं जजमेंट साइन होने से पहले किसी वक्त भी ड्यूरिंग ट्रायल बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, वो ये समझते हैं कि इसका ट्रायल जो है ये हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ सेशन से होना चाहिए, तो उधर सेंड कर दिया जाएगा। अब दोनों सेक्शंस को देखने के बाद इसमें देखते हैं कि सेक्शन 346 और सेक्शन 347 में ये दो जो सेक्शंस हैं इनमें डिफरेंस क्या है या सिमिलरिटीज क्या है। सेक्शन 346 की जो लैंग्वेज है उसके शुरू में अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है वर्ड है इंक्वायरी और ट्रायल, यानी इंक्वायरी और ट्रायल दोनों में।
347 जो है उसमें सिर्फ लफ्ज आया है, वर्ड आया है ट्रायल का, यानी एक तरफ ट्रायल है सिर्फ और एक तरफ इंक्वायरी और ट्रायल दोनों चीज़ें हैं। उसमें जो 346 है उसमें एक चीज़ है मजिस्ट्रेट डायरेक्ट, उसमें बयान किया गया है मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का, यानी उस डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट है वो एक जो डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है वो वाला। और जो 347 है उसमें है एनी मजिस्ट्रेट, यानी ये थोड़ा सा फर्क है, उसमें डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट है वो, यानी एक स्पेसिफाई कर दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जा सकता है, इसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात है। इसमें एविडेंस है 346 में, 346 में एविडेंस का जिक्र है कि एविडेंस से अपीयर होता है, एविडेंस से एक प्रिजम्पशन आती है, जबकि 347 जो है उसमें है बिफोर साइनिंग द जजमेंट एट एनी टाइम, यानी जब प्रोसीडिंग्स हो रही है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग एट एनी टाइम, उसमें सिर्फ एविडेंस देख के, और उसमें उसने कहा कि बिफोर साइनिंग द जजमेंट। इसमें जो 346 है उसमें है कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट और सम अदर एनी मजिस्ट्रेट, जो है कोई भी मजिस्ट्रेट है उसके पास 346 में, उसमें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर ट्रायल सेंड किया जाएगा। उसमें एक और चीज़ का बयान किया गया है कि प्रोसीडिंग स्टे की जाएगी और उसके साथ ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ रिपोर्ट तैयार करके भेजा जाएगा, जबकि 347 में इस किस्म की जो कोई चीज़ जो है ना वो बयान नहीं की गई है। अब यानी अगर देखे जाए तो 2 या 4 चीज़ें जो हैं वो इधर बयान की गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं ट्रायल, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, और इवन जो 346 है उसमें ये कहा गया है कि कोई सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट जो है उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको भी भेजा जा सकता है। लेकिन 347 जो है उसमें ज़्यादा जो है वो सिर्फ एक चीज़ है कि ट्रायल है, मजिस्ट्रेट के पास है, और वो ये समझते हैं कि जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले इसको ट्रायल के लिए साइनिंग द जजमेंट इसको हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट भेज देना चाहिए। 347 ज़्यादा सिंपल है, 346 में ज़्यादा डिटेल दी गई है, उसमें कुछ सेक्शन जो हैं उनका भी हवाला दिया गया है, जैसे कि अप्रूवर वाला था, उसके अलावा 482 वाला और 487 वाला है। तो ये इनमें सिमिलैरिटीज़ बयान कर दी, इसकी लैंग्वेज बयान कर दी, इसमें कोई चीज़ ऐसी जजमेंट अगर हुई जो कि इसमें ज़रूरी समझता हुआ वो भी बयान करूँगा, लेकिन इसके साथ ये है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दोनों सेक्शन है ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकली भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कहा तो ये जाता है कि जजेस वेयर ऑल द लॉज ऑन देयर स्लीव्स, लेकिन कोर्ट में पेश होने के लिए प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो हैं उनको भी अपने लॉ पे इस हद तक कमांड होनी चाहिए कि इस केस में कौन सा लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।